कीजिएगा। ऑलराइट, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सभी पर्सन्स ठीक होंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं इनविटेशन के टॉपिक पे कि एक्चुअल में इनविटेशन है क्या। राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर बिजनेस इज इनविटेशन। राइट, किसी भी काम को शुरू करने से पहले, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले, या मार्केट इंडस्ट्री की बात की जाए, मार्केटिंग फील्ड की बात की जाए, तो इनविटेशन एक ऐसा टॉपिक है, इनविटेशन एक ऐसा पार्ट है आप लोगों के बिजनेस में जो कि हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, और बहुत लाइक वो हर इंसान उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाता है कि यार हम सामने वाले को इनवाइट कैसे करें। हमने खुद तो लाइक किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सनालिटी को सुनकर, उनकी बातों को अमल कर कर इस बिजनेस का पार्ट तो बन गए हैं, लेकिन अब हम आगे से टीम कैसे बिल्ड करें। आगे से 9% लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि किस तरीके से हम सामने वाले को इन्वाइट करें। या तो हम सामने वाले को इन्वाइट करने में हेजिटेशन फील करते हैं, या तो हम बहुत ज्यादा शर्माते हैं। क्यों? हमारा सिस्टम है, हम लाइक किस तरीके से सामने वाले को इंट्रोड्यूस करवाएं सिस्टम के बारे में। या तो हमें सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना नहीं आता, या तो हम करवाते हैं तो हमारा लाइक वे ऑफ इंट्रोडक्शन ठीक नहीं होता। राइट, तो आज मैं यहाँ पर्सन को बताऊंगी कि सामने वाले पर्सन को अपने काम के बारे में, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में, वट आप लोगों ने सामने वाले को इंट्रोड्यूस प्रोफेशनल वे में करवाना कैसे है। किसी भी पर्सन को इंट्रोडक्शन करवाने से पहले सबसे पहले आप खुद सेटिस्फाइड हो इस चीज को लेकर के आप किस बारे में उससे बात करने वाले हैं। राइट, किस चीज के बारे में आप उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। वेरी फर्स्ट आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जिस पर्सन से आप बात करने जा रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, पहले आपको प्लेटफॉर्म के बारे में हर चीज क्लियर हो। दूसरी चीज, सामने वाले बंदे के बारे में क्लियर हो। अब सामने वाले पर्सन के बारे में क्लियर होना क्यों जरूरी है, उसका रीजन ये है कि जिसको आप सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हो, सबसे पहले आप ये देखो कि वो कौन सी एज में लाई करता है, लाइक क्या एज है उसकी, कौन सा एज फेलो है। या वो अंडर 18 है, 18+ है, या फिर वो 30s की एज में आता है। ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है। सामने वाले के बारे में जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें, जिस पर्सन को आप अपने बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, वेरी फर्स्ट आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंस है कि वो क्या एज फेलो है। क्या उसकी एज 18+ है, या अंडर 18 वो है, या वो क्या करता है, क्या उसने इससे पहले कोई बिजनेस किया है। क्योंकि देखिए, उसकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग ही आप उस पर्सन को अपने बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मुझे एक चीज की नीड है, जैसे कि अगर मुझे सिर्फ खाना खाना है, लेकिन आप लोग डेफिनेटली, सामने वाला अगर मुझे जबरदस्ती पानी भी पिला देगा तो मुझे उल्टी आ जाएगी। तो सामने वाले के बारे में जानना इस वजह से जरूरी है कि उसको जितनी नीड है, उस वो जितना एब्जॉर्ब कर सकता है, वो जितना हजम कर सकता है, उतना ही उसको अपने सिस्टम के बारे में बताना है। राइट, बताने से पहले आपको आपका सिस्टम क्लियर होना चाहिए। जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो वो सिस्टम है क्या, उसकी A to Z हर चीज मालूम होनी चाहिए, उसके डू एंड डोंट्स मालूम होने चाहिए। क्यों? अगर आप लोगों को मालूम नहीं होंगे ना, तो सीधा सीधा वो आपसे दो सवाल करेगा, आप वहीं अटक जाओगे और वापस आ जाओगे। और सामने वाला आपके साथ ज्वाइन ही नहीं करेगा। वो बोलेगा, वो यही सोचेगा, यार इस पर्सन को तो खुद ही कोई आंसर नहीं करना आ रहा, ये मुझे किस तरीके से चलाएगा, मुझे किस तरीके से लाइक आगे फर्दर प्रोसीड करेगा, मुझे किस तरीके से अर्निंग करवाएगा। तो सबसे पहले मैं क्यों कहती हूँ कि सिस्टम को समझें, हर चीज को गेट करें। किसी को ऐसे ही हम मुंह उठा के इनवाइट नहीं कर सकते, किसी को हम ऐसे ही मुंह उठा के अपने सिस्टम से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। हमारी पहली मिस्टेक ही यहाँ पे ये होती है कि हम लोग सिस्टम के बारे में नहीं जानते। जस्ट हमें ये पता होता है कि एक लाइक मैम सुमैया है, एक मैम जवेरिया है, एक पर्सन है, उन्होंने हमें ज्वाइन करवा दिया, बस आगे हमें ज्वाइनिंग्स लगानी है। लाइक ये किस तरीके का बिहेवियर है। सबसे पहले इस चीज को अगर कर रहे हैं ना, तो आज से इस चीज को रोक दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत गलत चीज है। हम सामने वाले को एजुकेशन के बिहाफ पे अगर ज्वाइन करवाएंगे ना, तो डेफिनेटली आप भी ग्रो करोगे, आपका सिस्टम भी ग्रो करेगा, आपकी टीम भी ग्रो करेगी। अगर आप लोग इस बिहाफ पे ज्वाइन कराओगे कि यार टीम मेंबर ऐड कर लो, पर्सन को बस जोड़ लो, इस तरीके से आपकी टीम फिल वक्त तो बन जाए, शायद एक दो पर्सन आपके साथ जुड़ जाए, लेकिन कंटिन्यूसली लाइफ टाइम के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए आप लोग एक कम्युनिटी नहीं बिल्ड कर सकते हो। राइट, तो इस चीज का बहुत तरीके से ध्यान रखना है कि किसी भी पर्सन को इनवाइट करने से पहले आपको क्लियर हो कि आप किस जगह खड़े हो। हमें दो लफ्ज नहीं पता होते, हम दूसरे को इनवाइट करने चले जाते हैं। हमें दो चीजें सिस्टम के बारे में नहीं पता होती, हम सामने वाले को बताने चले जाते हैं दो चीजें मालूम करके। तो ये एक बहुत गलत वे है। सबसे पहले इस चीज को रोके, सिस्टम के बारे में हर चीज जाने, क्लियर करें क्या क्या सिस्टम की पॉसिबिलिटीज है, क्या डू एंड डोंट्स है, क्या प्राइवेसी पॉलिसीज है, ताकि सामने वाला, हर कोई यहाँ पे अनपढ़ नहीं आता आपके पास। बहुत ही कम ऐसे पर्सन होते हैं जो विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन आपके साथ ज्वाइन कर ले। एन नंबर्स ऑफ पर्सन, मोस्टली पर्सन सिस्टम के बारे में हर चीज क्लियर करके आपके साथ इस सिस्टम का स्टार्ट लेते हैं। राइट,
अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली ये है कि हम सामने वाले पर्सन को, हमें सब पता है, सिस्टम के बारे में भी सब पता है, ए टू जी हर चीज क्लियर है, लेकिन फिर भी हम सामने वाले को इनवाइट करने से घबरा रहे होते हैं। उसका रीजन क्या है? हमें ऐसा लगता है कि यार हम में कुछ कमी है, या सामने वाला कोई ऐसा सवाल कर लेगा जिसका मुझे आंसर नहीं करना आएगा। तो डेफिनेटली अगर आपको सिस्टम क्लियर होगा, आप खुद से क्लियर होगे, खुद से सेटिस्फाइड होगे, तो आप विद इन अ सेकेंड उस पर्सन को आंसर कर सकोगे अपने सिस्टम के बारे में। राइट? ये जो चीजें मैं आप पर्सन को बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रही हूँ ये सीक्रेट है आपके बिजनेस की सक्सेस का। जिसने ये सीख लिया ना, तो ट्रस्ट मी, आप लोग बहुत अच्छा और बहुत बड़ा कर सकते हो। राइट? हर इंसान घबराता है इनविटेशन करने से पहले। आप लोग ये सोचें कि देखें, जिस पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हो, आप लोगों के माइंड में मोस्टली इस तरीके के क्वेश्चंस आते होंगे। क्या पता उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे होंगे नहीं होंगे? क्या पता वो मेरी बात देख सुनकर मना ही ना कर दे? क्या पता वो मेरे साथ ज्वाइन करेगा नहीं करेगा? क्या पता मैं उसको अपना बेस्ट दे पाऊंगा नहीं पाऊंगा? क्या पता मैं टीम बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा? ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। चैट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा, क्या आप लोगों के माइंड में ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं? कि अब इसका मैं जवाब देती हूँ कि आते हैं तो क्यों आते हैं। आप लोगों के पास, आप लोगों को अपने ऊपर यकीन नहीं होता, सेल्फ बिलीव नहीं होता, एक कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार हम एक्चुअल में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, किस तरीके से सब होगा। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। एक सेकंड रुकिएगा। सबसे पहले तो आप पर्सन को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये सब क्वेश्चन सभी पर्सन को आते हैं। ऐसा ही है। मोस्टली पर्सन ये सोचते हैं कि यार मैं पता नहीं उसको आगे प्रोसीड करवा पाऊंगा नहीं करवा पाऊंगा। सबसे पहले आप लोग अपनी एंड से ये चीज क्लियर रखें कि हु यू आर। आप है कौन? आपने सिस्टम को ज्वाइन क्यों किया है? आप सिस्टम में आए क्यों है? डेफिनेटली जो आपके रीजंस होते हैं ना, 99% या 95% सामने वालों के वही रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो एक ऐसे बिजनेस को सर्च आउट कर रहे होते हैं जिस बिजनेस का पार्ट बन के वो अपनी लाइफ को चेंज कर सके। राइट? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मैं अगर इससे बात करूंगा पेमेंट के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो पता नहीं सामने वाले का क्या रिएक्शन है, तो मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं कि जिस बिजनेस के बारे में आप उसको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हो, क्या आज से 20 साल पहले उसके माँ बाप के पास उस बिजनेस में उतने पैसे नहीं होंगे कि वो इस बिजनेस में लगा सके? डेफिनेटली होंगे। ऐसा ही है। क्योंकि हर इंसान के, अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, डेफिनेटली हर इंसान राइट नाउ इस कंडीशन में पेरेंट्स पे ही डिपेंड होता है। अगर वो एक्चुअल में, अगर आप उसको सही वे में गाइड करते हैं, सही वे में तरीके से गाइड करते हैं, तो 110% डेफिनेटली वो अपने पेरेंट्स को भी कन्वेंस करेगा, पेरेंट्स को भी बताएगा, हर चीज सिखाएगा। देन वो, उनके पेरेंट्स डेफिनेटली उन्हें परमिशन दे देंगे। ऐसी अपने माइंड से इस चीज को निकालें कि सामने वाले के पेरेंट्स के पास क्या इतने पैसे कभी भी नहीं थे कि वो इस बिजनेस में लगा सके? डेफिनेटली अगर आप उसको राइट वे में गाइड करेंगे तो थे। ऐसा ही है। किसी भी पर्सन को इनवाइट करने से पहले, किसी भी पर्सन को इनविटेशन देने से पहले, आप पर्सन क्लियर करें कि हु यू आर। अपने माइंड को सेटिस्फाइड करें। किसी भी पर्सन को इनविटेशन देने जा रहे हैं ना, सबसे पहला रूल, सिस्टम के बारे में हर चीज क्लियर होनी चाहिए। इनविटेशन देने जा रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस से दें। आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। जितना बेस्ट मैं अपना दे सकता हूँ, जितना बेस्ट मैं कर सकता हूँ, उतना बेस्ट कोई नहीं कर सकता। ये होती है सेल्फ मोटिवेशन, जो कि आप पर्सन को अपने अंदर लानी होती है। इसी रीजन की वजह से आप पर्सन सामने वाले को बेहतरीन तरीके से इनवाइट कर सकते हो। जो एक्साइटमेंट आपके अंदर होगी ना अपने सिस्टम को लेके, जब आप सामने वाले से बात करोगे ना, डेफिनेटली वो एक्साइटमेंट जब उसके अंदर डेवलप होगी, 110% वो ये डिसीजन लेगा कि वो अपने बिजनेस का स्टार्ट ले और आप ही के साथ ले। क्यों? क्योंकि हम सभी पर्सन कहीं ना कहीं एक बेहतरीन मेंटोर की तलाश में होते हैं। जितने भी पर्सन यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, डेफिनेटली उनका मेंटोर कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट है। तभी आप पर्सन आज हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने, हमारे साथ जुड़े हैं। अगर किसी का मेंटोर किसी को अच्छे तरीके से गाइड नहीं करता, नहीं उनको उस तरीके से लेकर चलता, तो डेफिनेटली आज आप लोग भी हमारे साथ नहीं होते। तो अपने आप को ये फील करवाएं यार कि आप जितना बेस्ट कर सकते हैं, उतना बेस्ट कोई भी नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये कि हमेशा, अगर आप सुबह उठते ही डेली ये करेंगे ना, अपने माइंड में ये चीज लाएंगे कि यार आई एम द बेस्ट एंड आई थैंक्स टू अल्लाह की जिसने मुझे ये बिजनेस दिया, हर चीज को पॉजिटिविटी में स्टार्ट करेंगे ना, तो डेफिनेटली अब आप लोग सोचेंगे कि इसके साथ इनविटेशन का क्या ताल्लुक है। ये हमारी छोटी छोटी एफर्ट्स होती हैं जो कि हमारे इनविटेशन क्या, क्लोजिंग को भी, हर चीज को, पूरे दिन को, हमारे पर्सनल प्रोफेशनल हर चीज को बहुत बेहतरीन बनाती हैं। राइट? हर चीज को पॉजिटिवली लेके चलें। अगर आप लोग सोए हुए उठे और इनविटेशन लगा रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताएं कि सामने वाले पे क्या इफेक्ट जाएगा? डेफिनेटली वो भी आप लोग के साथ सोए हुआ ही चलेगा। मोस्टली पर्सन का ये आता है, मैम पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करते, पर्सन उस तरीके से चल नहीं पाता। तो पर्सन कैसे चले? जब आप लोगों ने अपना क्वालिटी टाइम उसे नहीं दिया, तो डेफिनेटली सामने वाला कभी भी आपको अपना बेस्ट वर्जन नहीं देगा जब आप उसको अपना क्वालिटी टाइम नहीं दोगे।
राइट? वी हैव टू पावर टू चेंज एनीबडीज लाइफ, राइट? आप पर्सन के पास ये पावर है कि आप किसी भी लाइफ को चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे एक नॉर्मल पर्सन जिसकी इतनी एजुकेशन नहीं है, आप उसको मार्केटिंग के बारे में हर चीज ए टू जी सिखाओगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपनी एक टीम बिल्ड कर लेगा, राइट? तो आप देखो, इससे नोबल प्रोफेशनल कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो, जितनी ग्रो हम जितनी जल्दी, जितनी फास्टेस्ट ग्रो हम मार्केटिंग फील्ड में हासिल कर सकते हैं, उतना किसी भी फील्ड में हम नहीं कर सकते। और जितना इजीली अपने कंफर्ट में रह के कर सकते हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं बहुत सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ कि देखो, सबसे पहले तो आप पर्सन खुद को ये फील करवाओ, आई एम द बेस्ट, मैं सब कर सकता हूँ और बहुत अच्छा कर सकता हूँ। अपने अंदर वो वाइब लाओ कि यार मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ। अगर आप अपने अपलाइन को, अपने प्रोफेशन को, अपने बिजनेस को कुछ नहीं समझोगे तो डेफिनेटली सामने वाला आपको कुछ नहीं समझेगा। अगर आप लोगों की क्लोजिंग्स नहीं निकल रही तो इस चीज की शिकायत करने वाले आप कोई नहीं होते, ना आप इस चीज के बारे में ब्लेम करने वाले कोई होते हैं अपने अपलाइन को। इस चीज में फिर आप लोग के अपलाइन का कोई कंसल्ट नहीं है, राइट? आप पर्सन जब ये चीज विजुअलाइज करोगे कि यार मैं सब कर सकता हूँ, एक बेहतरीन तरीके से डिसिप्लिन के साथ, मैनर के साथ सामने वाले को इनवाइट करोगे, तो 110% में बेट लगाकर कह सकती हूँ कि आपको इस फील्ड में सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और देखिए, हम अगर किसी पर्सन की लाइफ, किसी पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हो, उसको ये बिजनेस समझ में आ जाता है। समझ में कैसे आएगा? जब आपको खुद समझ में आएगा कि ये बिजनेस क्या है, तब आप किसी को समझा सकोगे। किसी को समझ में आ जाता है तो वो पर्सन जब इस बिजनेस का पार्ट बनेगा और अपनी लाइफ को 360 के एंगल में चेंज करेगा, तो डेफिनेटली वो पर्सन आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, जैसे ही उसको सक्सेस मिलती है, आफ्टर 1 मंथ 1 से 1.5 लाख अगर कमाने लग जाएगा मंथली, तो डेफिनेटली 110% वो आपको दुआ देकर जाएगा, या आप लोगों के साथ बदतमीजी करेगा, या आप लोग के साथ लड़ेगा। डेफिनेटली आप लोगों को थैंक्स करेगा, जैसे कि मैं आज अपने अपलाइन को थैंक्स कहती हूँ जिन्होंने मुझे इसका अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनाया, जो कि हमारे साथ इस सेशन में भी है, मैम राफिया। तो मैं ऑलवेज उनका थैंक्स करती हूँ कि यार उन्होंने मुझे इस बिजनेस का पार्ट बनाया, उन्होंने मुझे इतना कैपेबल बनाया कि यार आज मैं सबके सामने बोल पा रही हूँ, राइट? तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं उनका थैंक्स ही कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मैं उनकी शुक्रगुजार ही हूँ कि उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनाया। क्यों? क्योंकि मैंने एक पॉजिटिव वे में लिया। हर चीज को लेने के दो तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप लोग डिसाइड करो कि आपको किस तरीके से लेना है। मोस्टली पर्सन मार्केटिंग को ऐसा समझते हैं कि यार ये तो बंदे जोड़ने वाला बिजनेस है, ये इसमें तो हम उस तरीके से काम ही नहीं कर सकते, ये तो हम किस तरीके से पर्सन को इनवाइट करें। तो ये आप लोग की सोच है। आप लोग अगर 9 to 5 जॉब करने मिल जाए ना, जॉब करने, अगर जॉब करने आप लोग जाएं, तो लिटरली आप लोगों को लग पता जाएगा कि किस तरीके से वहां जॉब में हमें जलालत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हमसे 2 मीटिंग्स नहीं ली जाती। तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करें कि आप क्या कर रहे थे आज से पहले, किस तरीके से इनविटेशन लगा रहे थे, और आज के बाद आपको किस तरीके से इनविटेशन लगानी है, राइट? तो यहाँ पे मैं आपको बात कर लेती हूँ कि देखें, अ, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो कुछ वर्ड्स जो है ना, आप लोगों ने लिमिटेड बोलने हैं। जैसा कि आपको लगता है जितनी सामने वाले को बताने की जरूरत है, सबसे पहले उसको उतना बताएं, जरूरत से ज्यादा उसको ना बताएं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, मेरे मेरे पास कोई आ रहा है, राइट? कोई न्यू पर्सन है, कोई अननोन पर्सन है, किसी ने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने, मुझे बिजनेस की डिटेल्स दे। मैंने उसको कहा आप ऑन कॉल है। पहली चीज, डोंट यूज टेक्स्ट मैसेजेस। टेक्स्ट मैसेजेस पे किसी को भी इनविटेशन नहीं करना। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। टेक्स्ट मैसेज पे किसी को भी इनवाइट मत करें। क्यों? क्योंकि मैसेजेस पे आप लोगों की वो एक्साइटमेंट, वो फीलिंग, वो चीज सामने वाला अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो आज से पहले जो मैसेजेस पे इनविटेशन कर रहे थे, इस चीज को रोक दीजिए, राइट? मैसेजेस, वॉइस नोट पे किसी ने इनविटेशन नहीं लगाना। सो मैसेजेस पे आप लोगों ने किसी को इनविटेशन नहीं देना, सबसे पहला और वीक पॉइंट। यहाँ पे एन नंबर ऑफ पर्सन ऐसे अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए मैसेजेस कर देते सामने वाले को, पर आके ये कहते हैं कि मैम ज्वाइनिंग नहीं निकल रही, मैम इनविटेशन नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, प्रमोशन करवा चुका हूँ, लोगों को इन्वाइट कर चुका हूँ, लोग आ नहीं रहे। आप मुझे ये बताएं कि आप सामने वाले को एक बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हो और एक मैसेज पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। हाउ इज इट पॉसिबल कि सामने वाला आपकी बात अटेंटिव होकर सुनेगा? नेवर एवर, वो कभी आपकी बात अटेंटिव होकर सुनेगा ही नहीं। तो मैसेजेस का यूज बिल्कुल मत कीजिए। दूसरी चीज ये कि देखें, सबसे पहले तो आप पर्सन किसी भी अपॉर्चुनिटी को इंट्रोड्यूस करवाएं किसी भी पर्सन से, वो कोई भी हो। ये जो टिपिकल वर्ड्स होते हैं, कंपनी, अपॉर्चुनिटी, एंड हम ज्वाइनिंग, अपलाइन, टीम बिल्डिंग एंड ऑल, ये सब लव जो है फर्स्ट कॉल में इस्तेमाल मत किया करें, पहली कम्युनिकेशन में इस्तेमाल मत किया करें। उसका रीजन ये है कि वो पहली वे से ही उसको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके की बात कर रहे हैं। हम लोगों का माइंडसेट ये होता है कि हमें एक क्लियर पाथ मिले, जहां पे हम इजीली जाके अर्निंग कर सकें, इजीली जाके अपना
एक वे ढूंढ सके जहां से हम अपनी स्टडीज के साथ पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सके। तो अगर आप उसको ये बोलते कि अपॉर्चुनिटी या अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन इतना बड़ा उसको प्लान दिखा देंगे, तो डेफिनेटली उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला, वो नेक्स्ट आपके सवाल का जवाब ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आज किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपकी रुक के इतनी बड़ी बात सुन सके। तो पहली चीज ये, थोड़ा सा अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो वेरी फर्स्ट उसको ऑन कॉल लेने के बाद ना थोड़ा सा उसके बारे में पूछें। जैसा कि अगर मेरे पास एक पर्सन है, जैसे कि मैम सुमैया है, मैम सुमैया अगर मेरे पास वेरी फर्स्ट आती हैं एज अननोन पर्सन बन के, तो डेफिनेटली मैं उनसे बात करूंगी, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। सो मैम, डू यू रिमेम्बर आपने ऑनलाइन वर्किंग के लिए मुझसे कांटेक्ट किया था? आई होप यू आर रिमेम्बर। सो मैम, मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्या करते हैं आप बाय प्रोफेशन से? बाय द वे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है एंड आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं? लाइक इतना एक्साइटेड होके बोले कि सामने वाला परेशान हो जाए कि यार इसको किस चीज की खुशी है। राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिएगा साथ में। अब डेफिनेटली जितना एक्टिवली मैं उससे बात करूंगी, सामने वाला उतना ही एक्टिवली मुझे बताएगा कि मैम मेरा ये नेम है, अपनी लाइक डिटेल देगा। उसके बाद अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाते हुए अपना नेम बताना है, अपनी प्रोफेशन बताना है, एंड ये चीज बताना है कि आप क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने बिजनेस के बारे में, अपना बिजनेस का थोड़ा सा थीम बता दे, अपने बिजनेस का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दे, बिजनेस के थोड़े से डू एंड डोंट्स बता दे, प्राइवेसी पॉलिसीज क्लियर कर दे। जस्ट 2 से 3 चीजें क्लियर करने के बाद आप उसको बोले, सर या मैम, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं कोई भी चीज आपको 5 से 10 मिनट की कॉल पे क्लियर नहीं कर सकता हूँ। राइट? तो मैं चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा सा, आई नो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने वाले को इतना इंपॉर्टेंस लाइक इंपॉर्टेंट फील करवाएं, उसको इतनी इंपॉर्टेंस दें कि वो आपकी बात सुनने पे मजबूर हो जाए और वो ये वेट करे कि यार ये बंदा दूसरी कॉल मुझे कब करेगा। ये होती है बेसिकली मार्केटिंग लाइक ट्रिक्स एंड टिप्स, जो कि यूज करते हुए आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हो। आप इतनी एक्साइटमेंट लेवल अपना इतना रखें और उस टाइम कॉल करें सामने वाले को जिस टाइम आप फुल बूस्ट अप हुए हो, यार टेंशन परेशानी ना हो। जब आप लोग खुद ही लाइक खुश होकर बात करेंगे तो सामने वाला कैसे आपकी बात सुनेगा? राइट? तो आप पर्सन सामने वाले को जब ये चीज बताएंगे तो डेफिनेटली अपने बारे में बताएंगे, उसके बारे में बोलेंगे, फिर आपने उसको बोलना है, मैम ये सर, जब भी आपका वेबिनार हो या जो भी आपका रिकॉर्डेड सेशन हो, मैं आपको एक सेशन प्रोवाइड करूंगा। आई नो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैम मैं चाहूंगा कि आप अपने 15 to 20 मिनट्स दे के मेरा एक पूरा प्लान का एक वीडियो है। राइट? आप मुझे काइंडली वो लाइक कंप्लीट वीडियो देख के मुझे बताइएगा आपको प्लान कैसा लगा। फिर मैं आपको फर्दर गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। इतना बोलने के बाद आपने एंड में उसको बोलना है, मैम ये सर काइंडली सेव माय कांटेक्ट नंबर, ताकि मैं कोई भी अपडेट ड्रॉप करूं तो आपको मिल जाए। कांटेक्ट नंबर सेव करवाना जरूरी इसलिए है, सेशन नहीं देख पाया है, उसे किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया है, तो डेफिनेटली वो आपसे जरूर कांटेक्ट करेगा जब आप, तो उसको आपकी व्हाट्सएप एक्टिविटीज दिखेंगी या उसको आप अगेन जब कांटेक्ट करेंगे। राइट? और आप पर्सन सबसे पहले जिस भी पर्सन को कांटेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ कीजिएगा। किसी भी पर्सन को कांटेक्ट कर रहे हैं, उसका नंबर अपने पास सेव करने के बाद एक डायरी पे लिख लीजिए कि किस पर्सन से आज आपने बात की है, किस पर्सन से आपने बात करनी है, कौन से पर्सन पेंडिंग है। राइट? सो ये तो इनविटेशन का एक पूरा प्रोसीजर हो गया कि किस तरीके से स्टार्ट से लेकर आपको एंड तक पर्सन को इनवाइट करना है। लेकिन अब थोड़ी सी बात आ जाती है कि इनविटेशन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने मार्केटिंग का नाम बदनाम किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आई और चली गई इतने शॉर्ट टर्म पीरियड में कि लोगों का पैसा वो लोग सारा डुबा के ले गए। राइट? बट लोग स्टार्टिंग पीरियड में ज्वाइन करने से बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा हेजिटेशन फील करते हैं, इस वजह से वो आपसे इस तरीके से बात भी नहीं करते। राइट? पहली बात तो जब मोस्टली पर्सन ऑन कॉल आते ही नहीं है। राइट? कोशिश आप लोगों ने यही करनी है अपनी तरफ से कि पहली जो बात हो वो आपकी ऑन कॉल हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पहली दफा आप सामने वाले को देख के जज करते हो ना, डेफिनेटली पहली कॉल में ही सामने वाला आपके साथ ये डिसाइड कर लेता है कि उसे आपके साथ ज्वाइन करना है या नहीं करना। तो सिमिलरली आप पर्सन जो है सबसे पहले कोशिश किया करें ऑन कॉल हर चीज डिस्कस करें। अगर वो पर्सन कहते हैं नहीं मैम मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास लाइक मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है, आप मुझे वॉइस नोट पे गाइड कर दें, तो उसको जस्ट इतनी सी बात कहें कि मैम ये सर आपके पास एक लाइक अगर मैं आपको एक बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फर्दर आप किस तरीके से प्रोसीड करेंगे? क्योंकि इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो डेफिनेटली उसे अगर अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है तो उसे कॉल्स तो करनी पड़ेंगी। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखते हुए सामने वाले से कोई और टाइम फिक्स कर लें, ये नहीं कि उसको छोड़ दिया, ऐसे आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है? और दूसरी चीज ये कि आप लोगों ने ऑन मैसेज कभी भी, ऑन मैसेज ऑन वॉइस नोट कभी भी लाइक प्लान प्रेजेंटेशन उसको नहीं देनी, ये ब्लेंडर मत मारिएगा।
क्योंकि बहुत सारे लोग यही ब्लंडर करके अपनी प्रोस्पेक्ट को गवा देते हैं। उसको लाइव सेशन में बिठाएं, उसको रिकॉर्डेड सेशन दे, सबसे पहले कोशिश करें लाइव सेशन में बिठाएं। लाइव सेशन में बिठाने का एक पता है आप लोगों को बेनिफिट क्या होगा? सबसे बड़ा बेनिफिट कि उस वो पर्सन अनदर कम्युनिटी को देखता है ना जूम पे, तो उसका ट्रस्ट एक नेक्स्ट लेवल का बिल्ड होता है, राइट? जब उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा तो डेफिनेटली वो आपके साथ, आप एक कदम बढ़ाओगे वो चार कदम बढ़ाएगा। तो आप पर्सन सबसे पहले कोशिश करें, मैं जो ये बोल रही होती हूँ आप पर्सन को, कि अपने पर्सन को ज्यादा से ज्यादा मेरे बिजनेस वेबिनार में लगाएं, जो कि कल हुआ था, इंशाल्लाह मैं कल अगेन कंडक्ट करूंगी। तो डेफिनेटली ये इसी वजह से कहती हूँ, ताकि आप पर्सन का वहां पे एक नेक्स्ट लेवल का ट्रस्ट बिल्ड हो, एंड वो पर्सन आपके साथ फर्दर 110% क्लोजिंग करके ही जाएगा, राइट? सो यहाँ पे आप पर्सन ये चीज क्लियर हो गई। सबसे पहला पॉइंट, डिसिप्लिन का ख्याल रखना है। दूसरा पॉइंट, आप लोगों ने प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल बन के सामने वाले को इनवाइट करना है। तीसरा पॉइंट, आपको आपके सिस्टम के बारे में हर चीज क्लियर होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, टेक्स्ट मैसेजेस यूज नहीं करने। पांचवा पॉइंट, एक एक्साइटमेंट लेवल आपका होना चाहिए। आप लोग खुद इतने मोटिवेट होने चाहिए कि यार आप सामने वाले को अपनी आवाज से ही मोटिवेट कर दो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको इस चीज में मस्ट यूज करने हैं, राइट? किसी पे डिपेंड ना करो यार, मैं तो ऐसा कहती हूँ। आपका अपलाइन ने आपको ज्वाइन करवा दिया, उसको थैंक्स कर दो। आज से आप पर्सन इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ, किसी पे डिपेंड ही ना करो। आपको कॉल करनी है, आपको इनविटेशन लगाना है, आपको कुछ भी करना है, आप लोग खुद से करो। अगर कहीं फंसते हो तो अपलाइन के पास डेफिनेटली जाओ, ऐसा ही है। लेकिन अगर आपको डेफिनेटली अपलाइन के पास जाने की, हर छोटी छोटी चीज पूछने की आदत एक पड़ गई, पूछना गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट होगे ना, तो आपके अंदर एक अलग फील आएगा कि यार मैं अपने एंड से कर रहा हूँ। और सेल्फ लर्निंग हमेशा करें। डेली अपने आप को 10 से 15 मिनट दें। यूट्यूब पे मार्केटिंग की मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज पढ़ी है। बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं, मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड ऐसी चीजें हैं जो आप लोग सीख सकते हैं। डेली कुछ ना कुछ सीखें। इससे पता है क्या होगा? आज मैंने कुछ सीखा, अभी मैं आप लोगों को पिछले आप लोगों से 1-2 घंटे से कनेक्ट हूँ, तो मेरे से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे न्यू सीखने को मिली आप लोगों को सिखाते सिखाते। बेशक मैं ये चीज आप लोगों को 10 दफा सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला है। मेरी जो स्किल है वो पॉलिश हो गई है। तो अपनी स्किल्स को पॉलिश किया करें। आप लोग डेली डेली नाइट में 15 से 20 मिनट की कोई वीडियो देख लें, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, वट कुछ भी करने के लिए, बट लाजमी देखें, ठीक है? दूसरी चीज, मोस्टली प्लान हमारे पास ऐसे होते हैं जहां पे हमें किसी को इनवाइट करने का जरूरत नहीं होता, बट बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई है वो आप लोग को हर जगह काम आने वाली है। अगर किसी का इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। किसको इनविटेशन में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, चैट बॉक्स ओपन है, सब पर्सन पूछ लीजिए फास्ट। क्योंकि आप लोगों को जब इनविटेशन क्लियर हो चुका है तो बाकी चीजें मैटर नहीं करती। मैम अगर कोई पूछे कि आपकी कितनी इनकम हुई है या प्रॉफिट हुआ है, तो फिर हमारा स्टार्ट नहीं होता अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं। ओके, यहाँ मैम महा का ये क्वेश्चन है कि अगर कोई हमसे पूछे कि आपकी कितनी इनकम हुई है, सबसे पहले ना मैं क्या कहती हूँ कि अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रखो, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाओ, इतनी क्लियरली सामने वाले से बात करो कि वो आपकी बात सुने। देखो ये एक पॉइंट है जो कि आपको समझना होगा। अब मैं हूं ना, मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ। मैं अगर किसी पर्सन को कॉल करती हूँ ना, तो बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि सामने वाला मुझसे कोई क्वेश्चन करे। उसका रीजन बताऊं? क्योंकि मैं फॉर श्योर हूँ अपने सिस्टम को लेके, मैं फॉर श्योर हूँ हर चीज को लेके कि यार मैं जो सामने वाले को दे रही हूँ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, राइट? तो डेफिनेटली जब आप फुल कॉन्फिडेंस से बात करोगे तो सामने वाला कभी भी आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। अगर कर भी लेता है तो आप लोग ये चीज माइंड में रखो, आप उसको ये चीज बोलो, जो चीज झूठ की बुनियाद पे बनती है वो कभी भी आगे तक नहीं चल पाती। तो आप उसको सिंपल क्लियर करो, मैम या सर मेरा भी स्टार्ट है, राइट? इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं आप पर्सन को अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ, पर्सन को इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बना रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप मेरे साथ स्टार्टअप लेते तो मिलकर बड़ा करेंगे। सिंपल, झूठ का सहारा कहीं भी नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किसी पर्सन को इनवाइट करते हैं तो वो नेक्स्ट रिस्पॉन्स नहीं करता। वो रिस्पॉन्स इसी वजह से नहीं करता, आपका वे ऑफ इनविटेशन, वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग बेहतरीन नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो सामने वाले को तो बेहतरीन ही चाहिए, उसको तो नहीं पता कि आप स्टार्टिंग फेज में हो। तो काम शुरू करने से पहले मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक चीज याद रखिएगा, स्टार्टिंग पीरियड में ना 2 महीने भूल जाओ आपको यहाँ से कुछ कमाना है। अगर 2 महीने ट्रस्ट में भूल गए ना कुछ कमाना है, तो बाकी के जो 2 साल होंगे ना उसमें बहुत बड़ा कमा जाओगे। अब इन 2 महीनों में है ना, ये ज्यादातर वो पर्सन करते हैं जो आपको जानते नहीं है। डेफिनेटली जो जानते हैं मोस्टली वो भी करते हैं, लेकिन दोनों पर्सन के लिए आपका एक ही जवाब होना चाहिए
कि आप पर्सन्स लाइक हम लोग मिलके इंशाल्लाह करेंगे। झूठ आपने कभी भी नहीं बोला। अगर आप उसको आज झूठ बोलकर ज्वाइन करवा देते हो तो डेफिनेटली वो आपके साथ ज्यादा चलेगा नहीं। अगर चल भी गया तो वो नेक्स्ट पर्सन को भी उसी बुनियाद पे ज्वाइन करवाएगा। तो कोई ऐसी बात नहीं करनी, कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी जो आप पूरा ना कर सको। किसी का कोई भी क्वेश्चन है नेक्स्ट तो मुझसे पूछ ले। ऑल राइट, आई होप कि आपको इनविटेशन पे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। जो चीजें नहीं क्लियर हुई, मैं आप लोग को एक गुड न्यूज ये दे दूं कि आफ्टर लॉन्चिंग मैं अपनी पूरी इंशाल्लाह 6 to 7 डेज की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको इनविटेशन, क्लोजिंग, प्रोस्पेक्टिंग, ईच एंड एवरी सिंगल चीज डिटेल में सिखाने वाली हूँ। तो मैं चाहूंगी कि एवरी सिंगल पर्सन इस सीरीज का पार्ट बने। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखो, ये प्रोजेक्ट आ रहा है ना, इसमें हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। सीखे बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहूंगी कि जो सितंबर का मंथ है ना, अपने सब घर वालों को बोल दो कि यार सितंबर के मंथ मुझे कोई चीज भी ना छेड़ो। आप लोग हमें टाइम दे दो अपना। हम अपनी लाइफ में, अगर आप लोग वाकई में एक्चुअल में बेस्ट करना चाहते हो तो सितंबर का मंथ दे दो मुझे अपना। सितंबर के स्टार्टिंग मंथ में बेशक अगर मैं डेली मीटिंग लगा रही हूँ, सिर्फ स्टार्टिंग का मंथ दे दो मुझे। ट्रस्ट मी, आप लोगों ने स्टार्टिंग का मंथ दे दिया ना, मैं डेली मीटिंग लगा रही हूँ, आप लोग डेली आओ। जिस टाइम मैं मीटिंग का बोल रही हूँ आप लोग डेली आओ। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को वो सब चीजें सिखा दूंगी, इतना प्रूव कर दूंगी कि सितंबर मंथ से निकलने के बाद आप लोग 2023 में इतना बड़ा कर जाओगे ना। ट्रस्ट मी, आप लोग सच में बोलोगे कि यार कुछ सिखा दिया मैम आपने। सो कौन कौन सीखने के लिए रेडी है? हैंड रेस करके बताइएगा सच में जो मीटिंग्स में आएंगे। अदरवाइज जो नहीं आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना लॉस करेंगे, मेरा कोई लॉस नहीं है। क्योंकि देखो, मैं सितंबर मंथ में बैक टू बैक मीटिंग्स लगाने वाली हूँ, आप लोग को A to Z हर चीज सिखाने वाली हूँ। आप लोगों को डेफिनेटली ये चीज अच्छी फील नहीं होती होगी कि यार हम लोग छोटी छोटी चीज के लिए अपलाइन के पास जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ हर चीज मैं आप लोग को सिखा दूँ, हर चीज आप लोग को अपनी एंड से आ जाए। जब आप लोग को आ जाएगा ना, तो आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी, कोई पैदा ही नहीं हुआ रोकने वाला जो आप लोग को सिस्टम में ग्रो कराने से रोक सके। राइट? तो आई होप कि आज का सेशन में आप लोग को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एंड फॉर श्योर मैं इतनी श्योरिटी देती हूँ, जो टाइम मैंने आप लोग का लिया है वो जाया कहीं भी नहीं गया होगा। बहुत अच्छे से चीजें आपको क्लियर हुई होंगी डेफिनेटली। और दूसरी चीज ये कि जो मैं 10 सीरीज लगाऊंगी आप लोगों ने नोट डाउन किया, रिविजन कीजिएगा। मेरी तरफ से सभी को बहुत ज्यादा वाला बेस्ट ऑफ लक है। एंड अपनी